तमांगी की शरिंगान एक बहुत ही पावरफुल आई है, लेकिन इसकी पावर का एक थोड़ा साइड इफेक्ट भी है। इसको जितना ज़्यादा यूज़ करो उतनी ही जल्दी आंखों की रोशनी ख़त्म होने लगती है। आखिर में यूज़र ब्लाइंड हो जाता है और मांगी की शरिंगान की रोशनी कम्प्लीटली चली जाती है। लेकिन एक कैरेक्टर है जिसे ये इशू कभी नहीं हुआ और वो है ककाशी। ककाशी का केस अलग है क्योंकि वो अपने ओरिजिनल शारिंगान का यूज़र नहीं है, वो ओबितो की शारिंगान यूज़ कर रहा है। फिर भी जब ककाशी ने अपने मांगेक्यू को स्पैम किया, उसका विजन कभी ख़त्म होता हुआ नहीं दिखा, जो काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। शारिंगन नॉन उचिहा के लिए ज़्यादा डिमांडिंग है और जब तक हाशिरामा सेल्स ना हो, शारिंगन यूज़ करना और भी मुश्किल हो जाता है। पार्ट 1 में जब ककाशी ने बेस शारिंगन से 5 मिनट के लिए ज़ाबुज़ा के खिलाफ यूज़ किया तो उसके बाद वो पूरे 1 वीक तक बेड रेस्ट पे था। नारुतो शिपुडन में ककाशी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना मांगेक्यू शारिंगन और कामो यूज़ करना स्टार्ट करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी आंखें ब्लाइंड क्यों नहीं हुई। सबसे पहले मांगेक्यू शारिंगन के लॉ को समझना जरूरी है। इताची उचिहा का एग्जाम्पल लेते हैं। सास्के के साथ फाइट के एंड तक इताची कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था। जब इताची के पीओवी शॉट्स दिखाए गए, इताची थोड़ा थोड़ा ब्लरी लग रहा था, जो दिखाता है कि उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी बची थी। इताची अपने मांगेक्यू को 10 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहा था और वो आमेतोरासु और सुकियोमी जैसे एबिलिटीज़ को काफ़ी फ्रिक्वेंटली स्पैम करता था। माद्रा का केस अलग है, वो भी अपनी आंखों की रोशनी खोता है, लेकिन उसने अपने भाई इजना की आइस ट्रांसप्लांट कर ली थी। सास्के के केस में उसने किलर बी और 5 का के समिट के दौरान आमेतोरासु, फ्लेम कंट्रोल और सुसुनो स्पैम किया, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन 5 का के समिट के एंड तक भी सास्के ब्लाइंड नहीं हुआ था, वो सिर्फ चाकरा एक्सोशन की वजह से वीक था। अब ओबितो का केस कंसीडर करते हैं। ओबितो ने अपने मांगेक्यू की कामोई एबिलिटी को बार बार यूज़ किया, लेकिन वो कभी ब्लाइंड नहीं हुआ। इसका रीज़न यूनिक है, जो हम फिर किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ककाशी की बात करें तो उसने अपना मांगेक्यू शारिंगन तब एक्टिवेट किया जब उसने रिन को मारा था, लेकिन उसने टाइम स्किप तक इस एबिलिटी को कभी यूज़ नहीं किया। शिपुडन में काज़ेकागे रेस्क्यू आर्क में पहली बार उसने कामोई यूज़ किया और उसके बाद से ककाशी सिर्फ इमरजेंसी में ही अपना मांगेक्यू यूज़ करता था। इस वजह से उसकी आंखों की रोशनी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वॉर आर्क में ककाशी का मांगेक्यू यूज बढ़ गया। ओबितो और टेंटस के अगेंस्ट फाइट में उसने कामोई बार बार यूज किया, जैसे कि नारुतो की शैडो क्लोन और कुनाए को कामोई डिमेंशन में भेजना। जब उसका सामना जुबिदारा से होता है, तब तक ककाशी अपनी आंखों की रोशनी खोने लगता है और उसने खुद कहा था कि वो चीज़ें ब्लरी देख रहा है। लेकिन इस सब के बाद मादारा ने ककाशी का शारिंगन चुरा लिया। जब ओबितो अपना चाकरा ककाशी को देता है तो ककाशी टेम्पररी दोनों मांगेक्यू शारिंगन अवेकन करता है और सुसुनो का यूज़ करता है। ये पावर बूस्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म तक था। जब चाकरा ख़त्म हो जाता है तो ककाशी अपनी शारिंगन की पावर हमेशा के लिए खो देता है। तो ककाशी कभी ब्लाइंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज़ को केयरफुल यूज़ किया और उसकी शारिंगन यूज़ करने का टाइम लिमिटेड था। अगर वो लगातार उसका यूज़ करता तो वो भी इताची, माद्रा और सास्के की तरह अपनी आंखों की रोशनी खो देता। अगर आपको ये एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।